बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। जरा इस पर गौर फरमाएं। और खबर यह है कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव की कोई योजना नहीं है। उनकी तरफ से सोर्स बेस्ड ये खबर है और हमारे वित्त मंत्रालय के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इस तरह के टैक्स के नियमों के बदलाव की जो खबरें हैं वो गलत है। इस तरह का कोई विचार नहीं है कि वित्त मंत्रालय टैक्स के नियम में बदलाव करे। और खबर ये भी आ रही कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की जो खबरें आ रही कि शायद टैक्स रिफॉर्म्स में ट्वीट करने के लिए वित्त मंत्रालय इस पर विचार करे, एक पैनल बनाए, कमेटी बनाए और शायद इनमें कम करे। लेकिन समझाया जा रहा है दीप की दुनिया भर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है और दुनिया भर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर जो भी टैक्सेशन है वो सामान्य टैक्सेशन की जो दरें हैं उससे कम है और इसलिए उन्हें कम रखा जाता है क्योंकि वहां पर रिस्क होते। तो उस एसेट क्लास के साथ टैक्स के नियमों में बदलाव की कोई योजना नहीं है। तो जो आप 1:30 बजे बात कर रहे थे ना, मार्केट में जो गिरावट की वजह थी वो गिरावट की वजह इसलिए आ रही थी कि ब्लूमबर्ग की तरफ से ये खबर आई थी। हालांकि उनका ये कहना था कि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा है और स्पेशली इस बात में इसलिए भी दम होता है दीप कि अभी उन्होंने एसटीटी ऑलरेडी बढ़ाया है। सो मतलब मार्केट बंद थोड़ी करना है। हम यही बात कर रहे थे कि ये लॉजिकल है। ओपनिंग कमेंट्री में हाईलाइट किया था कि ये लॉजिकली आप देखिए ये लॉजिकल है, ये बात है। सो इसलिए क्लियर कट है कि किसी तरह का कोई बदलाव हो नहीं रहा। बिल्कुल भी चिंता न करें। होना होगा तो कब कमेटी बनेगी, कब कमेटी की सिफारिश आएगी, कब उन्हें माना जाएगा। मतलब अभी से मतलब 70 साल 80 साल की उम्र में मरना है, उसके चक्कर में 40 साल में जीना बंद कर दें। तो इसलिए वित्त मंत्रालय के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि टैक्स नियमों में बदलाव की जो खबरें आती है, ये जरूर हो सकता है कि टैक्स नेट को बड़ा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये आप सोचें कि कैपिटल गेन टैक्स के और स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है तो ऐसा होना नहीं है, ये आप मानकर चले। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से। तो बिल्कुल जिन लोगों का डर था उनका डर अब दूर होता दिख रहा है। हालांकि ये सूत्रों के हिसाब से ये खबर है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्र में ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जरा इसी पर एक बार चोपड़ा साहब से राय भी ली जाए। चोपड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में कहीं कोई वाकई में टैक्स के नियमों में बदलाव की जरूरत है और कोई टैक्स बढ़ाने की जरूरत है भी क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स में किसी तरह की दरें बढ़ाई जाए? अनिल जी, अभी हाल फिलहाल में मुझे याद है, मैं उस दिन शायद शो पे ही था जब एसटीटी में बढ़ोतरी हुई थी और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे और मेरा उस समय भी मैंने ये बात बोली थी कि बहुत ज्यादा छेड़खानी हो रही है हमारे कैपिटल मार्केट्स के टैक्सेशन के साथ। जिस प्रकार से जो रिटेल पार्टिसिपेशन कोविड के बाद बढ़ा, हमने ये भी देखा कि वो घटना शुरू हो गया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जो भारत में आते थे, टैक्स एफिशिएंट सिस्टम था यहाँ पे, उनको कुछ टैक्स में बचाव होता था, वो भी टैक्सेशन के कारण से मुझे लगता है कि काफी सालों से हम देख रहे हैं, 2-3 साल छोड़ दीजिए मगर पिछले 10 सालों में 6 से 7 साल नेट सेलर्स रहे हैं। तो यदि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना चाहते हैं कि वो आए निवेश करें, दूसरा हम ये चाहते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े। जो अगर आप वेस्टर्न मार्केट्स को देखें तो वहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। अभी भी भारत में 7-8 करोड़ ही खाते हैं, मगर अगर आप यूएस को देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो चाहे डायरेक्ट इक्विटी में हो। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और हम लोग हेवीली टैक्स्ड हैं ऑलरेडी। हमारा जो भारतीय बाजार है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स में हम लोग हैं कैपिटल मार्केट्स में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की छेड़छाड़ जो है वो बाजार के लिए अच्छी है। अगर सरकार ये सोचती है कि ये दुधारू पशु है, इसका दूध निकालते जाएं और किसी हद तक इससे टैक्स लेते जाएं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और वो पूरे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। हमारे बाजार भारत सरकार को इतना टैक्स देते हैं, पहले तो जो भी ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से भी सरकार को पैसा देते हैं, इनकम टैक्स से भी पैसा देते हैं। तो जो बाजार में काम करने वाला व्यक्ति है वो ऑलरेडी बहुत बर्डनड है, उसके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो वैसे ही बहुत छोटे प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं, तो उस पर टैक्स देने के बाद उनको बचा क्या।
तो लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए बाजारों को ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा। टैक्सेशन अगर कम हो सकता है, मैं तो इस हक में हूँ, टैक्सेशन यदि कम हो सकता है तो करा जाए, मगर बढ़ाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है अनिल जी। ये जरूरी चीज है सर। मतलब और चोपड़ा साहब की चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बड़ी अच्छी थी, और आई थिंक काफी लोगों का व्यू भी क्या है थी? कि हाँ क्या थी? मैं सुन नहीं पाया, क्या थी? किसने सुना? आप में से किसी ने सुना चोपड़ा साहब की वर्डिंग्स? दीप बता नहीं रहे, दीप ने सुनी लेकिन बता नहीं रहे। किसने सुना जरा? हमारे कहाँ है हमारे सारे एक्सपर्ट? किसी ने सुना? अच्छा, बाकी सर नहीं, कुणाल जी भी मना कर रहे हैं। ओके, बताइए दीप, क्या कहा चोपड़ा साहब? कोई दुधारू जानवर नहीं है जिससे जितना दूध हाँ, चाहे उतना आप निकाल एग्जैक्टली, लें। बहुत सही कहा हाँ। कि भाई कितना दूध निकालोगे भाई, ऐसा मतलब थोड़ा लिमिट कर। तो एक्चुअली ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बिल्कुल ये सेंसिबल है। ऑलरेडी देखिए एक एसटीटी बढ़ाई चुके हैं, भले ऑप्शन पे बढ़ाओ लेकिन बड़ा तो है ये। दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली दुनिया भर के टैक्सेशन नियमों के साथ आपको चलना पड़ेगा। करेक्ट। और दुनिया भर में इक्विटी में टैक्सेशन के नियमों में, नहीं तो लोग इक्विटी जैसे फिर हर आदमी आपको पैसा एफडी में रखेगा। करेक्ट। इक्विटी में जो रिस्क कैपिटल चाहिए, जिस कैपिटल में रिस्क है डूबने की, वो कौन लगाएगा? वो कौन लगाएगा? वो कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। खाली डेट से थोड़ी काम चलता है। Exactly. इक्विटी भी तो चाहिए ना। तो वो आप मिस नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी है। और दीप, ये खबर एकदम बहुत सही और सही वक्त पर आई है। मेरा ये समझना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू बहुत क्लियर है कि फिलहाल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। इन नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत है। जिन लोगों को 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले इस बात को लेकर डर लग रहा था कि कैपिटल गेन टैक्स आ जाने वाला है, बढ़ जाने वाला है, आप आराम से शांति से चैन की नींद में, और अननेसेसरी बिना किसी फालतू खबरों के चलते न तो आपको शॉर्ट करना है Exactly. और न अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ना। आप दूसरी तरफ देखिए, डाउ फ्यूचर्स 57 पॉइंट ऊपर है, 77 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। ये खबर आपका बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट लगभग ऊपर हो गया है। सो आई थिंक इसीलिए मैं शो की शुरुआत में कह रहा था, आप तो बाय जोन में है। एग्जैक्टली। हाँ। और वो मौका एक्चुअली मिल गया आपको। मिलता है। 42,200 के नीचे बैंक निफ्टी मौका दे रहा था, 17,625 के आसपास निफ्टी मौका दे रहा है। तो आराम से बने रहे। बिल्कुल। तो चलिए